हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों पूरी दुनिया में 1 महीने के लिए इंटरनेट बंद क्यों होने वाला है और क्यों अगर आपका कोई भी रिलेटिव वीडियो कॉल करके अगर आपसे पैसे मांगता है तो उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों बड़े बड़े गेमर्स के सिर पर ये अजीब सा क्या हो रहा है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 24। यूजली एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर करती है, लेकिन वही बात अगर न्यूजीलैंड की जाए तो न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में अपनी कंट्री के चूहों के खिलाफ ही वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। असल में न्यूजीलैंड ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अगर किसी भी इंसान को कहीं पर भी कोई भी रेड देखने को मिलता है तो उन्हें उसे तुरंत ही वहीं पर ही खत्म करना होगा। एंड इवन अगर कोई भी इंसान चूहे को मारने से बचता है और ये प्रूफ हो जाता है तो उल्टा उस इंसान को ही सजा कर दी जाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट डेट में न्यूजीलैंड में चूहों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते हुए उनकी फसलें और बड़ी बड़ी सिटीज काफी ज्यादा खराब हो रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या किसी भी बेजुबान को इस तरीके से खत्म करना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 23। आपने अभी तक एक से एक एडवांस स्मार्टफोन्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए के कैलिफोर्निया में मौजूद हुमाने कंपनी ने एक ऐसा एआई पावर्ड वीरेबल प्रोजेक्टर को ही डेवलप कर लिया है जो कि आपके हाथ को ही एक स्मार्टफोन में कन्वर्ट कर सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये डिवाइस अभी तक टेस्ट में बिल्कुल ही सही परफॉर्म कर रही है, जिसके चलते हुए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आगे आने वाले समय में यही डिवाइस हमारे फ्यूचर स्मार्टफोन्स को रिप्लेस जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 22। नॉर्मली जब भी किसी भी कंट्री में किसी नए शहर को बसाया जाता है तो उसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही बात अगर स्वीडन की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में स्वीडन साल 2027 तक एक ऐसी सिटी को बसाने का प्लान कर रहा है जिसमें सारी की सारी बिल्डिंग्स को सिर्फ और सिर्फ वुड का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया जाएगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है और मे भी काफी लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद भी आए, लेकिन एक मिनट के लिए रुककर हमें ये सोचना होगा कि आखिर इस सिटी को बसाने के लिए एक्चुअली में हमें कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। फैक्ट नंबर 21। इंडिया में जब भी प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की गाड़ी निकलती है तो उसके लिए रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में ऐसा कुछ भी नहीं होता? असल में जापान के लॉ के अनुसार किसी भी बड़े से बड़े नेता के लिए भी जापानीज सड़कों को कभी भी ब्लॉक किया ही नहीं जा सकता, और इसीलिए जब भी वहां के प्रेसिडेंट बाहर निकलते हैं तो उसके लिए उनके गार्ड्स कुछ इस तरीके से विंडो से बाहर आकर लोगों को गाड़ी स्लो करने की अपील करते हैं। हालांकि ये चीज एज इंडियंस हमें काफी ज्यादा अजीब लग सकती है, लेकिन जापान में ये पूरे ही तरीके से कॉमन है। फैक्ट नंबर 20। हमारे प्लेनेट पर रेनी सीजन में बिजली कुछ इस तरीके से हमें चमकती हुई नजर आती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जुपिटर पर बिजली किस तरीके की चमकती है? असल में भी हाल ही में नासा की जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की क्लाउड्स की बिजली को कैप्चर किया है और इस इमेज में आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे जुपिटर पर ग्रीन कलर की बिजली चमकती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जुपिटर के क्लाउड्स में वाटर और अमोनिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और इसीलिए ये सबसे पहली बार है जब इंसानों ने जुपिटर की बिजली को कुछ इस तरीके से कवर किया है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 19। नॉर्मली जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम हमारे लगेज को कुछ इस तरीके से व्हील वाले ट्रॉली बैग में रखकर लेकर जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम क्रोएशिया में कर दिया तो आपको सीधा का सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। असल में क्रोएशिया की मैक्सिमम सड़कें काफी ज्यादा पुरानी है और उन्हें पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। अब जैसे ही कोई भी टूरिस्ट इन तरीके के बैग्स को उन सड़कों पर घसीटता है तो ना सिर्फ इससे आवाज काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है बल्कि उनकी सड़कें भी डैमेज हो जाती है। अब क्योंकि क्रोएशिया इन सड़कों को प्राकृतिक धरोहर के चलते बदल नहीं सकता तो उन्होंने अभी हाल ही में कुछ इस तरीके के ट्रॉली बैग्स को ही कंट्री में यूज करने पर ही बैन लगा दिया है। फैक्ट नंबर 18। इंटरनेट पर ऐसे बहुत से ओपन सोर्स एआई टूल मौजूद हैं जो बेहद आसानी से आपके ऑडियो सैंपल को लेकर आपकी ही हूबहू रेप्लिका वॉइस को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इसी चीज का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्रीज में स्कैम और धमकी देने के लिए किया जा रहा है। असल में वहां के स्कैमर्स आपकी ही आवाज की रेप्लिका को बनाकर दूसरे लोगों को धमकी देने या फिर आपके ही रिलेटिव को गुमराह करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके बदले में वो लोगों से हजारों या फिर लाखों रुपए भी ऐंठ लेते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपका भी कोई रिलेटिव आपको वीडियो कॉल करके पैसे मांगता है तो एक बार अपने एंड से इस चीज को क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज इंडिया के अंदर भी एंट्री बहुत जल्द लेगी। फैक्ट नंबर 17।
अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो काऊ दिख रही है एक्चुअली में वो नेरोल स्पीशी की काऊ है। एंड ऑनेस्टली इसे देख आपको ही लग रहा होगा कि भाई इसमें कौन सी खास बात है, तो चलिए इसे अब खास भी बनाते हैं। असल में इस काऊ ब्रीड को दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव काऊ ब्रीड माना जाता है, जिसकी महज एक गाय की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 35 करोड़ के आसपास होती है और ये ब्राजील में बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाई जाती है। लेकिन कहानी में बस ट्विस्ट इतना सा है दोस्तों कि ब्राजील को ये काऊ किसी और कंट्री ने नहीं बल्कि हमारे देश भारत ने उन्हें गिफ्ट की थी, क्योंकि शुरुआती दौर में ये गांव आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पाई जाती थी और एक्चुअली में इसका नाम भी इसी के ही जिले के ऊपर रखा गया है। बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया में ये काऊ बहुत ही कम पाई जाती है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि हांगकांग में जितने भी बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर मौजूद हैं, वहां पर आपको स्टाफ के साथ साथ भाड़े के फादर भी देखने को मिलते हैं। असल में हांगकांग में रेंट डैडी सर्विस बहुत बड़े स्केल पर फल फूल रही है, जिसमें इन सारे ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर एक ऐसे इंसान को भी खड़ा किया जाता है जो कि लेडीज से उनके छोटे बच्चों को लेकर उन्हें तब तक संभालता है जब तक कि वो मॉल्स या फिर सिनेमा हॉल से एंजॉय करके वापस ना आ जाए। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों की सर्विस इतनी ज्यादा नॉमिनल है कि इन तरीके के बंदों को आप इंडियन करेंसी के हिसाब से 1000 रुपए पर घंटे के चार्ज पर भी हायर कर सकते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 15। इंडिया में टमाटर के दाम जैसे ही ज्यादा बढ़ते हैं, हमारे मीमर्स कुछ इस तरीके की मीम्स बनाने लगते हैं जिन्हें देख ये लगता है कि भाई अब तो एक्चुअली में टमाटर खरीदने के लिए हमें हमारे घर को ही बेचना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक्चुअली में एक ऐसे टमाटर को भी बेचा जाता है जिसे खरीदने के लिए या तो आपको आपके घर को बेचना पड़ेगा या फिर लग्जरी कार को। असल में मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में पैदा होने वाले हजीरा टोमेटो की, जिसे कि इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टोमेटो माना जाता है, जिसकी महज 1 किलोग्राम की ही कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है और यही चीज इसे खास बनाने के साथ साथ काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 14। पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नो डाउट हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी के ही पैरेलल बहुत से सेक्टर्स में हम एक्चुअली में काफी ज्यादा पीछे जा चुके हैं। असल में भी हाल ही में यूएसए में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में इंसानी ब्रेन 10.7% तक सिकुड़ चुका है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि अगर ये चीज इसी तरीके से चलती रही और इंसानी दिमाग 20% से ज्यादा श्रिंक हो गया तो हमारी डिसीजन मेकिंग और सोचने की क्षमता पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करने के लिए हकीकत में उसकी कीमत हम हमारे दिमाग को सिकोड़ कर चुका रहे हैं। फैक्ट नंबर 13। गाइस अभी तक तो आपने बहुत से 2D या फिर 3D अल्ट्रासाउंड्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक 4D अल्ट्रासाउंड को देखा है? दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मदर के वूम में एक बच्चे का 4D अल्ट्रासाउंड दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ्तों से देख सकते हैं कि एक्चुअली में हम हमारी मदर के वूम के अंदर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी को करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की इस अल्ट्रासाउंड को अभी तक इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक अल्ट्रासाउंड भी माना जाता है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 12। आपने अभी तक तो एक ऑफिस को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन वही बात अगर यूएसए के स्कूल्स की जाए तो यूएसए के स्कूल्स तो स्टूडेंट्स को भी लिटरली सैलरी देते हैं। असल में यूएसए में बच्चे बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्कूल को बंक कर रहे हैं, जिसके चलते हुए अब वहां की गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चा पूरे ही महीने बिना छुट्टी करे सारी ही क्लासेस को अटेंड करता है उसे एज अ पॉकेट मनी $500 दिए जाते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की जैसे ये चीज वहां पर अप्लाई की गई, बच्चों का स्कूल बंक परसेंटेज 40% से महज 2% पर आ गया और इसलिए इस टेक्निक को अपने आप में काफी ज्यादा लाजवाब जरूर माना जा रहा है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि अब इंडिया के बहुत से ऑफिसेज और कॉलेजेस में स्ट्रक्चरल कूलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, जिसमें बिल्डिंग को बनाने के दौरान ही उनकी वॉल्स के बीच में पतले पतले पाइप्स को बिछा दिया जाता है और बाद में इन्हीं पाइप्स से पानी को फ्लो कराया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की वॉल्स कभी भी हीट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती और वॉल्स एज वेल एज अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा रहता है और हमें एसी की जरूरत भी काफी ज्यादा कम पड़ती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों की ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में बहुत बड़े स्केल पर पॉपुलर भी हुआ है, जिसके चलते हुए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद साल 2035 तक इंडिया में इसी तरीके के कंस्ट्रक्शन मेथड को कंपलसरी कर दिया जाए, जिससे बाकी के देशों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ इंडिया ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट बहुत बड़ी सख्ती से खड़ा हुआ नजर जरूर आएगा। तो गाइस अगर आपको इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10।
चाइना में पिग्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि चाइना की जीजेंग प्रांत में हर साल सिर्फ नए नए और रेयर ब्रीड के पिग्स को देखने के लिए ही लोग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करते हैं और इसलिए इस इलाके में हर साल बहुत से ऐसे जू को भी खोला जाता है जिसमें कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग स्पीशी के पिग्स को ही रखा जाता है, जिसके चलते हुए इन तरीके के जू चाइना में हर साल करोड़ों रुपए का बिजनेस भी करते हैं और वास्तव में ये चीज कुछ ज्यादा ही अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि ट्यूनीशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने कुछ और नहीं बल्कि पेंसिल को ही बैन कर रखा है। अब नॉर्मली अगर किसी भी कंट्री में कोई भी चीज बैन की जाती है तो लोगों को उसका एक पुख्ता कारण पता होता है, लेकिन वही बात अगर इस कंट्री की जाए तो एक्चुअली में किसी भी इंसान को यह नहीं पता है कि इस कंट्री ने एक पेंसिल को बैन कर ही क्यों रखा है। और इसलिए अगर इस कंट्री में भूल से भी अगर कोई भी इंसान पेंसिल लेकर जाता है तो उसे सीधा का सीधा 20 साल की सजा कर दी जाती है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर शुरुआती दौर से बच्चों को पेंसिल की बजाय बॉल पेन का इस्तेमाल करते हुए लिखना सिखाया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। आपने इंसानों को डिप्रेशन में जाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने कुत्तों की डिप्रेशन के बारे में सुना है? असल में ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से डॉग्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम होती हुई चली जा रही है, जिस पर रिसर्च करने के बाद अब वहां के डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया है कि ब्रिटेन के कुत्ते एक्चुअली में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जिसके चलते हुए वहां पर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसके अकॉर्डिंग लोगों को अपने पालतू कुत्तों को वेकेशन पर ले जाने के साथ साथ उनको उनकी फेवरेट डिश और पसंदीदा जगह पर भी घुमाना जरूर चाहिए। और इसलिए अब वहां के लोग अपनी सारी ही चीजों को छोड़कर अपने डॉग्स को वेकेशन पर ले जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 7। हम ऐसे बहुत से लोग भारतीय गांवों के पुराने रीति रिवाजों को काफी ज्यादा रूढ़िवादी मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ भारतीय गांवों तक ही सीमित नहीं है? असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन आज भी जर्मनी के बहुत से गांवों में लड़की को अगर शादी के लिए अपने पार्टनर को पसंद करना होता है तो उसे शक्ल नहीं बल्कि उसके पांव देखने पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे की शक्ल को देख लेंगे तो उससे बैड लक आ जाएगा। और इसलिए कई सालों से इन सभी विलेजेस में इस प्रथा को बहुत बड़े स्केल पर निभाया जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि गूगल ने अभी हाल ही में एक ऐसे एआई पावर टूल और डिवाइस को डेवलप कर लिया है जिसके लॉन्च होने के बाद ना ही आपको सिटी स्कैन की जरूरत पड़ेगी और ना ही एमआरआई की, क्योंकि ये टूल बेहद ही आसानी से आपकी आंखों में ही देखकर आपकी एज, आपकी जेंडर और आपके शरीर में क्या क्या चल रहा है ये सब बताने के साथ साथ आपको अगले 5 सालों में हार्ट अटैक या फिर कोई भी बड़ी बीमारी होने के चांसेस हैं या फिर नहीं ये तक भी आपको बता सकता है। बट टेक्निकली क्या एआई पर इतना बड़ा भरोसा करना सही है या फिर गलत? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इतना भरोसा एआई पर अभी करना सही है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएसए के एक शख्स को 30 पेड़ 15 करोड़ रुपए के पड़े हैं। असल में यूएस गवर्नमेंट के लिए पेड़ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते हुए अभी हाल ही में जब न्यू जर्सी के रहीम नाम के एक शख्स ने अपने पड़ोसी ग्रैंट हेबर के घर से 30 पेड़ों को उनकी बिना परमिशन के ही काट दिया तो वहां की गवर्नमेंट ने इस एक्ट के चलते हुए उन पर सीधा का सीधा 15 करोड़ रुपए के जुर्माने को लगा दिया। और यही चीज टेक्निकली हमें दिखाती है कि एक्चुअली में यूएस गवर्नमेंट के लिए एक सिंगल पेड़ भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ऐसे ही क्या कड़े कानून हमारे देश भारत में भी आने चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि चाइना के क्विंगहाई प्रोविंस के रिमोट एरिया में एक ऐसी मैजिक चट्टान भी मौजूद है जिस पर कोई भी इंसान बिना ही प्रोटेक्शन के कुछ इस तरीके से एक स्पाइडरमैन की तरह ही चढ़ सकता है। असल में वॉल नेचुरली कुछ इस तरीके के एंगल पर डेवलप हुई है कि जैसे ही कोई भी इंसान इसके ऊपर चढ़ना शुरू करता है ये उसे अपने आप ही सपोर्ट देने लगती है, लेकिन नीचे से खड़े हुए इंसान को ये सारी चीजें दिखती ही नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो इंसान नहीं बल्कि एक स्पाइडरमैन बन चुका है। और इसलिए इस मैजिक चट्टान को चाइना में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तरफ पर है। क्या आपको बताया अभी हाल ही में इंदौर की तनिष्का 15 साल की उम्र में बीए फाइनल करने के बाद देश की सबसे युवा ग्रेजुएट बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर बड़े बड़े गेमर्स के सर पर ये अजीब सी चीज क्यों हो रही है? असल में गाइस आप माने या फिर ना माने लेकिन दुनिया भर में ये चीज बहुत बड़े स्केल पर फेमस होती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए अब जब दुनिया भर के बड़े बड़े गेमर्स अपने सर के बालों को कटवाते हैं तो उन्हें भी अपने सर पर कुछ इस तरीके की बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर ये चीज है क्या और एक्चुअली में ये सारी ही चीजें
शुरू कहां से हुई? असल में गाइस ये कहानी शुरू हुई यूएसए के एक बहुत बड़े गेमर से, जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम के दौरान मजाक में अपने सर के बालों को ट्रिम किया और उन्होंने ये देखा कि उनके सर पर कुछ इस तरीके का एक डेंट पड़ा हुआ है, जिसके चलते हुए उनकी ही देखा देखी जब दूसरे बड़े बड़े यूएस के गेमर्स ने अपने सर को ट्रिम किया तो उन्होंने भी ये पाया कि उनके सर पर भी कुछ इसी तरीके का एक डेंट पड़ा हुआ है। जिसके बाद जब इस चीज पर रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि इस चीज को मेडिकल लैंग्वेज में गेमर हेड डेंट के नाम से जाना जाता है और ये यूजुअली तब होता है जब हम गेम खेलते समय बहुत लंबे समय तक हेडफोन को लगाए रखते हैं, क्योंकि हेडफोन की शेप कुछ इस तरीके की होती है कि वो आपके सर को हल्का सा दबाता है। तो अगर कोई भी गेमर बहुत लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करता है तो उसके सर पर कुछ इस तरीके का डेंट अपने आप ही पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है दोस्तों कि भले ही ये डेंट कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाए, लेकिन एक्सिस गेमिंग से इस डेंट के नीचे यानी कि हमारे ब्रेन को हम जो डैमेज कर रहे हैं वो टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट होता है। तो मेरी तो आपको यही एडवाइस है कि आप अगर गेम्स खेलते भी हैं तो उनको एक लिमिटेड टाइम तक खेलें, एक्सिस गेमिंग ना करें और इन तरीके की ईयरफोन्स या फिर हेडफोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। वैसे इन जनरल आप कौन सा गेम कितना ज्यादा खेलते हैं जरा नीचे कमेंट में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी माँ इंडिया आर्मी एक्चुअली किस गेम को सबसे ज्यादा पसंद करती है। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों एक महीने के लिए पूरे ही दुनिया का इंटरनेट बंद होने वाला है? असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन सिचुएशन अगर इसी तरीके से चलती रही तो वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है जब इस पूरी दुनिया का इंटरनेट एक महीने के लिए बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होगा। क्यों? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस इस ब्रह्मांड में समय समय पर सोलर स्टॉर्म बनते रहते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो अर्थ से काफी दूर से गुजर जाते हैं या फिर अर्थ के नजदीक से। लेकिन अगर कोई भी सोलर स्टॉर्म सीधी ही डायरेक्शन में आकर अर्थ से टकराता है तो वो बेहद ही आसानी से हमारे इंटरनेट कनेक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है और यही चीज हमें साल 2024 में देखने को भी जरूर मिलेगी। असल में गाइस जैसे ही ये स्टॉर्म अर्थ के नजदीक आता है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इससे ना सिर्फ हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब होगा बल्कि हमारे जीपीएस भी पूरे तरीके से काम करना बंद कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारी समुद्र के नीचे बिछी हुई इंटरनेट केबल्स पर भी इसका बहुत बड़े स्केल पर असर देखने को मिलता है, जिसके चलते हुए ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाती है बल्कि उसकी कनेक्टिविटी भी बार बार टूटने लगती है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा डेंजरस है तो क्या हमारी अर्थ ने इससे पहले भी इस फेज को कभी भी फेस किया है या फिर नहीं? एंड एक्चुअली में उसका आंसर है जी हाँ। असल में अर्थ पर इससे पहले सोलर स्टॉर्म के सबूत साल 1859 में हमें देखने को मिले थे, लेकिन क्योंकि उस समय इंटरनेट नाम की कोई भी चीज दुनिया में मौजूद नहीं थी तो इसका असर डायरेक्टली इंटरनेट पर कभी पड़ता हुआ हमें दिखाई दिया ही नहीं। इसके बाद साल 2012 में भी ये चीज बहुत बड़े स्केल में अर्थ के नजदीक आई, बट फॉर्चुनेटली उस समय इस स्टॉर्म ने अर्थ को डिस्टर्ब ना करते हुए ये स्टॉर्म बेहद ही आसानी से अर्थ के नजदीक से गुजर गया। लेकिन वही बात अब अगर आगे आने वाले सोलर स्टॉर्म की जाए तो नासा के साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि साल 2024 के मिड में एक सोलर स्टॉर्म अगर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहा तो वो अर्थ से सीधा का सीधा आकर टकराएगा, जिसके चलते हुए ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बहुत बड़े स्केल पर खराब हो जाएंगे। और इसलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर ये सारी चीजें इसी तरीके से चलती रही तो फॉर श्योर एक महीना या फिर उससे भी ज्यादा लंबे समय तक दुनिया का इंटरनेट बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 वीडियो का लाइक टारगेट है, हर बार की तरह इसे भी पूरा जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और जाने से पहले आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।